साधना और साध्य का अंतर समझाने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध एक आख्यान का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहानी अनेक बार सुनाई। एक गांव में कुछ लोग नदी पार करने के लिए नाव से उतरे। वह 8 लोग थे, परम बुद्धिमान, नितांत धार्मिक। किनारे पर उतरकर उन्होंने तय किया कि जिस नाव ने हमें नदी पार कराई है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला। उन्होंने कहा कि जिस नाव पर हम सवार थे, अब उचित होगा कि हम पर नाव सवार हो जाए। सो उन 8 बुद्धिमानों ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया। नाव को सिर पर उठाए वह लोग बाजारों, सड़कों, गलियों से गुजरे। देखने वाले कहते कि हमने नाव पर तो बहुतों को सवार देखा, लेकिन नाव को लोगों पर सवार कभी नहीं देखा। ये लोग कैसे सिर फिरे हैं जो नाव को सिर पर ढो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब तो कृतज्ञ हो, तुम्हें कृतज्ञता का क्या पता। हम जानते हैं अनुग्रह का भाव, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रदर्शन करना जानते हैं। इस नाव ने हमें नदी पार कराई है। अब हम इस नाव को स्वयं अपने सिर पर ढोकर संसार पार करवा कर रहेंगे। हम इस पर थे, अब यह हम पर रहेगी। अंत में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि नाव वास्तव में नदी पार करने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। बहुत से लोग हैं जो साधन या साधना को इस बुरी तरह से पकड़ लेते हैं कि वही साध्य हो जाती है। इस प्रकार हम सिद्धि का लक्ष्य भूल जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। भुना चना और गुड़ खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भुना चना में पाए जाने वाले तत्व, फिर जानते हैं इसके फायदे और उसके बाद जानते हैं इसे कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमें खाने का तरीका, खाने की मात्रा, खाने का समय मालूम होना चाहिए। दोस्तों, भुना चना में पाए जाने वाले तत्व हैं ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व। अब हम अगर इसके फायदे की बात करें दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करे, दिमाग को तेज व हेल्थी बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, कब्ज की समस्या से राहत दिलाए, गैस एसिडिटी को दूर करे, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दर्द सूजन से राहत दिलाए, महिलाओं में हार्मोन की समस्या को नियंत्रित करे, गर्भावस्था में सहायक, एनीमिया की समस्या को दूर करे, हड्डियों को मजबूत बनाए, आंखों की बीमारी से बचाए, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखे, हृदय को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाए, वजन को कम करे व दोस्तों वजन बढ़ाने में दोनों में सहायक है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। इतने सारे फायदे हैं भुना चना के। अब हम जान लेते हैं गुड़। गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या से राहत दिलाए, जोड़ों की दर्द की समस्या को दूर करे, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया की बीमारी से बचाए, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। इतना सारा फायदा है गुड़ के। दोस्तों, गुड़ और चने के फायदे तो आप जान गए। अब इसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में भी जान गए। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं
कि हमारा शरीर कैसे बना है, कैसे ये सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं तत्वों से बना है। और ये जो सारे पोषक तत्व हैं, अगर किसी भी पोषक तत्व की हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है, तो उस कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो हमें ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हर तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स जब उसमें पाए जाएंगे, तो हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। तो जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। तो हमें अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना चाहिए। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जैसे कि हम हर एक वीडियो में आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 दोषों के बारे में आप जानिए। क्या है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों इस आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ दोष पाए जाते हैं ना, इसमें जब भी कोई दोष में कमी आती है, तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए अपने शरीर के इन 3 दोष को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, आप पूरा हमेशा निरोगी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अभी जानते हैं हमें इसे कब और कितनी मात्रा में खाना है। जैसे दोस्तों चना तो आप खाते हैं, चना सर्वगुण संपन्न है, लेकिन ये भुना हुआ चना और इसके साथ में जब गुड़ मिल जाए, तो जान लीजिए बहुत फायदे तो आप गिरा चुके हैं, हम कितने फायदे हैं। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है? दोस्तों इसे दिन में तो चाहे जब खा सकते हैं, लेकिन सबसे उचित समय ये होता है, ये देखा जाता है कब आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहेगा और कब आपका पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। आपका पाचन तंत्र 2 समय सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पहला समय है सुबह, जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय होने के 2 से ढाई घंटे बाद आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी आप खाएंगे वो सारा पच जाता है। इसीलिए कहा जाता है सुबह के समय आप अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए, क्योंकि हमारा ये पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। सूर्य की रोशनी पर जैसे जैसे सूर्योदय होता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है। तो अब कब, जैसे सूर्यास्त कब होता है दोस्तों, जैसे अब ठंडी आ गया, ठंडी में 5:30 बजे या 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, गर्मी में 7 बजे होता है। तो जब यह सूर्यास्त होने को, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में जब ये सूर्यास्त होने को होता है, उस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज होता है। आप कभी ट्राई कर लीजिए, इस समय आपको बहुत जोर की भूख लगती है, यही इच्छा करती है कुछ मिल जाए हम खा लें, और इसी समय आप या तो चाय पानी करते हैं, चाय, पकौड़ी, समोसा, कुछ ना कुछ आप खाते हैं। तो ये सुबह के समय तो आपको खाना खाएंगे, कोई समय नहीं मिल रहा है। तो ये 5 से 6 बजे का जो समय है सबसे उचित समय है। अगर आप 5 से 6 बजे के समय चना और गुड़ लेते हैं, तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग बनेगा और पूरा ठीक से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपके पेट में ज़्यादा एसिड बनती है, और जितने ज़्यादा एसिड बनेगी वो खाने को पचा देती है, तो आपका पच जाएगा। कितनी मात्रा में लेना है आपको दोस्तों? भुना चना 50 ग्राम, 100 ग्राम, या आपके कैपेसिटी के ऊपर है, कितनी आपकी उम्र है, कैसे आप बैठने वाला काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 150 ग्राम भी ले सकते हैं, जितना आप पचा सकें। बस जाना, बहुत ओवर मत खाना। अभी उसी समय खाएंगे तो आपको अच्छा लगता है, खाते चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हम पूरा पेट भरा भरा सा लगेगा। और सबसे उचित समय है 5 से 6 बजे। तो आप 100 ग्राम मान लीजिए चना ले रहे हैं, तो 50 ग्राम देसी गुड़ लीजिए। देखिए मार्केट में दोस्तों 2-3 टाइप के गुड़ आ रहे हैं। एक तो कुछ इस समय मिक्स हो रहा है, चीनी सस्ता है, गुड़ महंगा है, तो कुछ लोग चीनी और गुड़ को मिला करके बना रहे हैं, और वो बहुत सफ़ेद देखने में लगता है, जब उसे खाएंगे तो बड़ा मीठा लगेगा, एक अलग चीनी टाइप वाला मीठा लगेगा। और एक होता है देसी गुड़, ये देसी गाँव वाला गुड़ सबसे बेस्ट है। ये थोड़ा सा लाल होता है, काला टाइप होता है, ये सबसे बढ़िया गुड़ यही होता है। तो आप इसी गुड़ को लीजिए, 50 ग्राम गुड़ को, और दोनों एक साथ खा लीजिए। बस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये चना और गुड़ खाइएगा,
1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और ये चना गुड़ खाने के 1.5 से 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, पूरा पच जाए, 1 घूंट पानी नहीं, कुछ नहीं पीना है, तब आपको ये पूरा ठीक से पचेगा, डाइजेस्ट होगा। अगर इस बीच में आप जल्दी में पानी लेते हैं तो सही ढंग से पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो गैस, एसिडिटी या पचोगे। अब आप अंदाज लीजिए, जिस दिन आप भुना वाला चना और गुड़ खाएंगे उस दिन आपको गैस बहुत पाप होती है, पेट साफ होता है। सुबह आप जब लेटरिन जाएंगे तुरंत आपका पेट साफ हो जाएगा, तुरंत पेट साफ हो जाएगा। इसलिए हम तो कहेंगे सब लोग भुना हुआ चना और गुड़ जरूर खाएं, या कभी आप सफर में जा रहे हैं तो भुना हुआ चना और गुड़ पास में रख लीजिए, बाहर के खाने के बजाय इसे आप चबा लीजिएगा। तो दोस्तों शाम के 5 से 6 बजे उचित है, नहीं तो आप दिन में चाहे जब खा लीजिए। बस हमेशा याद रखिएगा, इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा। तो दोस्तों आप भुना हुआ चना और गुड़ का प्रयोग जरूर करिए, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप जान गए हैं। और दोस्तों इसे यूज करिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए।